इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं साइतामा को, जो कि अपने घर में होता है क्योंकि चारों तरफ मॉस्किटोज होते हैं जो कि एक इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इंसानों की इसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। साइतामा फिर कहता है अगर कोई इंसान नहीं निकल रहा तो मैं क्यों निकलूं। यहाँ पे फिर हमें दिखा जाता टीवी भी, जहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि ये मॉस्किटोज जानलेवा है, कोई भी सिटी जेड के बाहर ना निकले। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, सिटी जेड के जितने भी लोग हैं वो बाहर ना निकले। वहीं पे हमें दिखाता है टीवी पे, जहाँ पे जानवरों तक को मॉस्किटो नहीं छोड़ा होता है। साइतामा फिर एक पौधे को पानी देने लग जाता है, पर अचानक से उसकी नजर जो है वो एक मॉस्किटो पे जाती है। वो सोचता है इस मॉस्किटो को मैं अभी मार देता हूँ, और जैसे ही उसके ऊपर वो पंच मारता है तो उसको कुछ होता नहीं है। साइतामा फिर थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये मॉस्किटो मरा क्यों नहीं। वो एक और बार मारता है और ऐसे करते करते वो कई बार उसे चपेट मारते जाता है, पर वो मॉस्किटो मरता नहीं है। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है अनाउंसमेंट हो रही होती है सिटी जेड के लिए कि कोई भी इंसान अपने घर के बाहर ना निकले वरना आपकी जान खतरे में आ जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं एक साइबोर्ग को जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर मॉस्किटोज को उड़ता हुआ देख रहा होता है और ये फैसला करता है इन मॉस्किटो को ये खुद रोकेगा। वहीं पे हम देखते हैं एक चोर को जो कि सारे पर्स, जितनी भी ज्वेलरी है, जितनी भी चीजें हैं, वो हर जगह से चोरी करके बाहर आ जाता है। वो कहता है थोड़े से खून के लिए इतनी सारी प्राइस मेरी ठीक रहेगी और मैं ठीक भी हो जाऊंगा, पर इससे पहले ही इन सब चीजों को चोरी करता वो मॉस्किटो का झुंड आके इसे मार देता है। मैं वो चीजें नहीं दिखा सकता क्योंकि सेंसर्ड है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी साइबोर्ग को जो कि मॉस्किटोज को कंट्रोल वाली को कहता है कि अगर तुमने अभी ये सब चीजें नहीं रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और मुझे पता है तुम किसी चीज से इन सबको कंट्रोल कर रही हो। यहाँ पे जो मॉस्किटो वाली है वो कहती है आ जाओ, हिम्मत है तो अपनी पावर यूज करो, और वो साइबोर्ग ऐसा ही करता है। वो उसके ऊपर फायरिंग चालू कर देता है, बट उस मॉस्किटो को कुछ होता नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारे पास इतनी पावर्स है, रुको मैं अपनी पावर दिखाती हूँ तुम्हें। उसके बाद वो इस रोबोट यानी कि साइबोर्ग के ऊपर हमला कर देती है, बट ये साइबोर्ग भी बहुत ज्यादा फास्ट था। फिर अचानक से जो मॉस्किटो है वो इस साइबोर्ग का हाथ उखाड़ के ले जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरा क्या उखाड़ा, मैंने तुम्हारा हाथ उखाड़ के ले गई, तुम मेरा क्या उखाड़ सकती हो। और जो साइबोर्ग है वो कहता है मुझे पता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, बट नीचे देखो पहले। उसके बाद जब वो मॉस्किटो नीचे देखती है तो उसके जो पाँव है वो कट चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आसपास के जितने भी मॉस्किटोज है वो अपने पास बुला लेती है। ये सारे मॉस्किटोज दूसरे लोगों का खून चूस रहे होते हैं, जानवर जितने भी पक्षी है सबका खून चूस के इसके पास ला रहे होते हैं। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ पे साइतामा आ जाता है जो कि मॉस्किटो स्प्रे लाया होता है उस एक छोटे से मॉस्किटो को मारने के लिए, बट वो यहाँ पे आके देखता है तो उसे यहाँ पे पूरे मॉस्किटो का झुंड मिलता है। यहाँ पे साइबोर्ग साइतामा से कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ क्योंकि जल्दी ही यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होने वाला है। साइतामा कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा इतनी जल्दी मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जो साइबोर्ग है वो कहता है मैं अपनी पूरी पावर यूज कर दूंगा तुम्हें हराने के लिए, और जो मॉस्किटो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पे जो साइबोर्ग है वो अपनी पूरी पावर यूज करके उस मॉन्स्टर मॉस्किटो के ऊपर हमला कर देते हैं, और जो मॉस्किटोज है वो भी साइबोर्ग के ऊपर हमला करते हैं। बट अचानक ही यहाँ पे आग लग जाती है और जितने मॉस्किटोज है वो मारे जाते हैं। उसके बाद वो साइबोर्ग सोचता है कि उस बंदे का क्या हुआ, क्या वो मारा गया, पर वो मारा नहीं गया होता है, वो जिंदा होता है यानी कि साइतामा। पर वो मॉस्किटो भी अब तक मरी नहीं होती है, उसका एक नया रूप देखने को मिलता है हमें जो कि साइबोर्ग को लगभग मार ही देती है। और साइबोर्ग के मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, और वो मन में कह रहा होता है मुझे माफ करना डॉक्टर, मैंने आपकी उम्मीदों पे ज्यादा खरा नहीं उतरा। और वो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन कर देता है, बट इससे पहले वो ब्लास्ट होता साइतामा उस मॉस्किटो को एक चाटा मारता है जिसकी वजह से मॉस्किटो की वहीं पे डेथ हो जाती है। और साइबोर्ग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो साइतामा से पूछता है आपका नाम क्या है। साइतामा फिर अपना नाम बताता है और जो साइबोर्ग है वो अपना नाम जैनस बताता है, और जो साइतामा है वो कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई साइबोर्ग। उसके बाद साइतामा यहाँ से चले जाता है, बट अभी भी जो साइबोर्ग है यानी कि जैनस उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं, जिसकी वजह से वो साइतामा के घर पे आ जाता है और कहता है मुझे अंदर ले लीजिए। वो साइतामा उसे कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए आए हो। फिर जैनस अंदर आ जाता है। साइतामा फिर जैनस से पूछता है तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। जैनस कहता है मैं जितनी भी बॉडी के पार्ट्स है वो ज्यादातर मैकेनिकल है, इसी वजह से मैं अपने आप ही ठीक हो सकता हूँ। साइतामा कहता है वो ऐसी बात है, ये बताओ अब यहाँ पे किस लिए आए हो। उसके बाद जैनस कहता है कि आप कौन से पार्ट यूज करते हो। साइतामा कहता है मैं कोई सी भी पार्ट यूज नहीं करता। यहाँ पे जैनस कहता है कि इसी वजह से क्या आप गंजे हो गए इतनी पावरफुल बनने की वजह से। वो कहता है इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे बाल गए या क्या गए है, तुम अपने टॉपिक पे रहो। उसके बाद जैनस कहता है
कि मेरे एक ही टॉपिक है, मेरी बात आप सुन रहे हो? साइतामा कहता नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जैनस अपनी स्टोरी बताता है, मैं भी 19 साल का हूँ, 4 साल पहले मैं 15 साल का था। मैं एक विलेज में रहा करता था जो कि एकदम शांत विलेज था, पर अचानक ही एक दिन एक साइबॉर्ग वहाँ पे घुस आया जिसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही खराब थी, जो कि पूरी तरह खराब हो रखा था। उसने मेरे पूरे गाँव को, मेरे स्कूल को, मेरे परिवार को पूरी तरह मार दिया। इतना सब सुनने के बाद साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, नहीं उसकी वजह से नहीं कि उसने स्टोरी बताई। जैनस बहुत ज्यादा बात कर रहा होता है, वो कहता है 20 वर्ड में मुझे सब कुछ समझा दो। साइतामा कहता है, फिर हमें दिखाया जाता है जंगल में जहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई होती है। वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है, क्या मॉस्किटो गर्ल मारी गई? ऐसा तो हो नहीं था, वो एक प्रोटोटाइप है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, पर वो एक पंच में मारी गई। ये कैसे पॉसिबल है? जो जिस पर्सन ने ऐसा किया है उसको यहाँ पे बुलाओ। उसके बाद हम देखते हैं जैनस और साइतामा बात कर रहे होते हैं और जैनस फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलता है कि मैं चाहता हूँ आप मुझे टीच करिए, मुझे बताइए कैसे मैं आप जैसा पावरफुल बन सकता हूँ। साइतामा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बट ये इतना आसान नहीं होगा। जैनस कहता है ठीक है, मैं आसान के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। उसने में एक मॉन्स्टर जो है इनके ऊपर हमला कर देता है और जैनस इसको भाप लेता है। वो मॉन्स्टर इससे पहले कुछ बोलता है, साइतामा उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं पे हम 2 मॉन्स्टर को बाहर देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि जिसको हमने भेजा वो एजेंट मारा जा चुका है। उसके बाद जैनस कहता है 2 बाहर भी है, उनको मैं डील करता हूँ, पर इससे पहले वहां पहुंचता साइतामा उन दोनों का सर ऑलरेडी नीचे जमीन पे गाड़ चुका होता है। पर अचानक से साइतामा जो है वो अंदर धंस जाता है और उसकी सिर्फ खोपड़ी बाहर रहती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक साइबॉर्ग आ जाता है जो कि अपने आप को आर्मर गोरिल्ला बोल रहा होता है। वो कहता है मेरा काम है साइतामा को हाउस ऑफ एवोल्यूशन में ले जाना, और तुम कौन हो? तुम यहाँ से हटो, तुम मेरे बीच में आ रहे हो। उसके बाद वो जैनस के ऊपर हमला करता है, पर जैनस भी कम नहीं था। वो कहता है आ जाओ मेरे ऊपर हमला करो अगर तुम में दम है तो। उसके बाद इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है और काफी देर लड़ाई चलती ही रहती है। जैनस उस गोरिल्ला को कहता है कि तुमसे मुझे कुछ सवाल पूछने। वहीं पे मैं दिखा जाता है साइतामा को, जहाँ पे एक लायन जैसी शक्ल का यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम टकले जैसे इंसान, तुम मुझे हरा सकते हो, तुम में इतना दम है, तुम अभी हार मान जाओ और मेरे साथ चलो। अगर हाउस ऑफ एवोल्यूशन मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मेरा नाम है बीस्ट किंग और मैं किसी के ऊपर भी रहम नहीं खाता, मैं हर इंसान को मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैनस को जो कि कहता है मास्टर आपको मेरी जरूरत है। साइतामा कहता है नहीं, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा, तुम उस साइबॉर्ग से लड़ो। उसके बाद जैनस उस साइबॉर्ग से लड़ने लग जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं पे हम देखते हैं जो बीस्ट किंग है वो साइतामा को धमका रहा होता है। वो कहता है जल्दी मेरे साथ चलो और हार मान लो, पर साइतामा कहता है मैं तुम्हें एक चुटकी में हरा सकता हूँ। बीस्ट किंग फिर साइतामा को कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, बट इससे पहले कुछ कहता बीस्ट किंग। साइतामा बाहर निकल जाता है और कहता है ये आखिरी चांस है, तुम अपोलोजाइज कर लो, तुम मुझसे माफी मांग लो, वरना इसके बाद जो होगा वो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। बीस्ट किंग कहता है क्या मैं तुमसे माफी मांगू? ये कभी नहीं हो सकता। बीस्ट किंग फिर कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। साइतामा कहता है 2 मिनट रुको, मुझे मेरे बेल्ट से कीचड़ हटाने दो, उसके बाद हम दोनों लड़ेंगे। फिर बीस्ट किंग जो है वो साइतामा के ऊपर अटैक कर देता है, पर साइतामा कहता है चलो अब शुरू करते हैं। फिर जो बीस्ट किंग है वो अपने असली रूप में आता है और कहता है कि ये असली पावर है बीस्ट किंग की, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। वो अपने एक पंच से साइतामा के ऊपर हमला करता है, बट साइतामा जो है उसे डॉज कर देता है। फिर बीस्ट जो है वो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाता है और साइतामा के ऊपर कई बार वार करता है, बट साइतामा हर वार को जो डॉज कर देता है। और साइतामा कहता है क्या तुम में इतनी ही पावर है, अपनी पूरी पावर लगा दो। उसके बाद बीस्ट किंग और पावर लगाता है, बट साइतामा फिर एक पंच मारता है, जिसके बाद जो बीस्ट है वो मारा जाता है। और साइतामा कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। वहीं पे हम देखते हैं जैनस को जो कि गोरिल्ला को डरा रहा होता है। वो कहता है अपनी जितनी भी चीजें वो बता दो, बट वो गोरिल्ला कहता है मैं तीसरा मोस्ट पावरफुल फाइटर हूँ हाउस ऑफ एवोल्यूशन का, अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तो कोई भी चिंता नहीं है, बीस्ट किंग तुम्हें इजीली हरा देगा। उसके बाद साइतामा आता है और कहता है बीस्ट किंग अरे उसे तो अभी मैंने मार दिया। उसके बाद गोरिल्ला कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और गोरिल्ला जो है अपनी असली रूप में आ जाता है, कहता है मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। जैनस कहता है तुम तो अभी भारी में बोल रहे थे। गोरिल्ला कहता है मैं सिर्फ कूल बनने के लिए ऐसा करता हूँ। उसके बाद जो कहानी वो खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। गाइस आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ फिर से मैं माफी मांगता हूँ, मैं वीडियो डाल नहीं पाया आज, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और हाँ यार बाकी वीडियोस भी आएगी, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज थोड़ी हेल्थ खराब है, इसी वजह से मैं डाल नहीं पा रहा, और आज एक ही वीडियो मैंने किसी तरह बनाई है, माफ करना, थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। कल मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।